Hello friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. And as you can see from the video, today we are going to discuss daily vocabulary. We'll be discussing 5 new words in English which will enhance our vocabulary, and we'll be discussing the synonym and antonym for the same, and also practice a couple of sentences using those words so that it brings clarity to your mind कि how to use those words in particular sentences. Okay, so let's just get started with our first word of the day, and the first word of the day is boisterous. Boisterous is an adjective. Okay, so boisterous, what does boisterous mean? Boisterous is somebody who is noisy and full of life, noisy and full of life and energy. जो इट्स पर्टिकुलरली यूज फॉर किड्स, मतलब जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही लाइफ स्पिरिटेड होते हैं, खेलने के लिए कूदने के लिए, तो हुड़दंग मचाने वाले लोगों के लिए इज द सिनोनिम। तो इसके सिनोनिम है लाइवली, स्पिरिटेड, अनरूली। जो बहुत ज्यादा ही चंचल स्वभाव के लोग होते हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है बॉयस्ट्रस। एंटोनिम इसके देख लिए जाए तो रिस्ट्रेंट और क्वाइट, यानी कि जो शांत लोग होते हैं वो इसके ऑपोजिट होता है। बॉयस्ट्रस इज समबडी हु इज वेरी एक्टिव एंड वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, और रिस्ट्रेंड और क्वाइट इसके एंटोनिम होंगे। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉयस्ट्रस क्लास नेवर फिनिश्ड देयर वर्क। जो हुड़दंग मचाने वाली क्लास थी वो कभी अपना काम पूरा नहीं करती थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में अगर यूज किया जाए तो टिम्स डॉटर इज बॉयस्ट्रस, आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर बेबी सिटिंग हर फॉर एन आवर। मतलब टिम की बेटी जो है वो बहुत शैतानी करती है, मैं तो 1 घंटे में ही थक गई उसको ध्यान रखते रखते। तो दिस इज व्हाट बॉयस्ट्रस मीन्स। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है बॉयस्ट्रस। अब सेकंड वर्ड पे चलते हैं। सेकंड वर्ड का है फिनिकी। फिनिकी इज एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है टू वरिड अबाउट व्हाट यू ईट एंड वेयर। मतलब कुछ लोग जो होते नहीं है बहुत ज्यादा ही कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं पहनूंगा, ये नहीं पहन के जाऊंगा। दिस इज पर्टिकुलरली अ वर्ड फॉर दोज पीपल हु आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर व्हाट दे विल ईट एंड व्हाट नॉट। तो इसका सिनोनिम होगा फसी, पिकी एंड फास्टिडियस। जो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं अपने उन चीजों में कि भैया आई विल ओनली ईट दिस, ओनली ईट दैट। ये पर्टिकुलरली फूड के मामले में फिनिकी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फूड एंड वेयर के बारे में मतलब। और या तो नकचड़े आदमी के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, द वन हु आर पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स। ठीक है, एंटोनिम में है इसका इजी, अनक्रिटिकल, लीनियंट। मतलब जो लोग बहुत आसान होते हैं, सब चला लेते हैं, वैसे लोग इसके एंटोनिम होगा। अब सेंटेंस में यूज किया जाए तो माई कजिन इज अ फिनिकी ईटर हु ईट्स ओनली फ्रेंच टोस्ट एंड फ्राइज। मेरा भाई एक फिनिकी ईटर है जो सिर्फ फ्रेंच टोस्ट और फ्राइज ही खाता है। फिनिकी ईटर यहाँ पे ईटिंग में यूज किया गया है, देखिए आप, मैं जो बता रही थी। एंड नेक्स्ट भी है आई वॉज अ फिनिकी ईटर बट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम टू अप्रिशिएट मैनी फूड्स। इसका मतलब है कि मैं पहले बहुत ये था कि भैया मैं कुछ ही चीज खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, बट आज समय के साथ साथ मैंने खाना सीख लिया है बाकी चीजें। सो आई वॉज अ फिनिकी ईटर। फिनिकी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का थर्ड वर्ड है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है, लोक्वेशियस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है बातूनी। जो बातूनी बहुत ज्यादा बात करते हैं, जो चुप ही नहीं होते, वैसे लोग। हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट, बातूनी व्यक्ति। ठीक है, सिनोनिम है इसका गैरुलस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल। ये इसके सिनोनिम्स हैं, जो बहुत ज्यादा बात करने वाला है। ठीक है, एंटोनिम है इसका लेकोनिक, म्यूट, रेटिसेंट। यानी कि जो शांत रहने वाले व्यक्ति हैं वो होते हैं लेकोनिक, म्यूट और रेटिसेंट। अब सेंटेंस में से यूज किया जाए तो देयर इज नथिंग वर्स देन हैविंग अ लोक्वेशियस पर्सन सिट नेक्स्ट टू यू ऑन एन एयरप्लेन। आप जब एयरप्लेन में जाते हो, आप चाहते हो कि शांति से आप बैठ सको, और अगर आपके बगल में कोई बातूनी व्यक्ति आ गया और कच 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 चालू रहा, जैसे कि ये दोनों की कन्वर्सेशन में ये मन में सोच रहा है इज शी एवर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तो वैसे ही लोक्वेशियस, लोक्वेशियस। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है द मोस्ट लोकेशियस इन द क्लास इज एलेक्स। एलेक्स क्लास में सबसे बातूनी है। चलिए, ये हो गया हमारा 3 वर्ड्स। अब चौथे वर्ड पे चलते हैं। चौथा वर्ड है हमारा सीकोफेंट। सीकोफेंट। सीकोफेंट एक नाउन है, और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट पीपल टू मच इन अ वे दैट इट्स नॉट सिंसियर। चापलूसी करना, हिंदी में बोला जाए तो चापलूसी। जो लोग बहुत एक दूसरे की चापलूसी नहीं करते, अरे आप मेरे
जब हमसे कोई सुपीरियर हो, जो पावर में हो और हमें उससे कुछ फेवर्स चाहिए तो लोग नहीं उसकी चापलूसी करने लगते हैं। तो ये वैसे चापलूसों को बोला जाता है सिकोफेंट। सिकोफेंट अ पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट पीपल टू मच इन अ वे दैट इट्स नॉट सिंसियर। इसका सिनोनिम होगा फ्लंकी, टोडी, लिकस्पिटल, ये इसके सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम है हॉटी, एरोगेंट और सुपीरियर, जो ज्यादा ऐसे भाव नहीं देते। सेंटेंस में यूज किया जाए तो सैम इज अ शैलो सिकोफेंट हु विल फ्लैटर एनीवन फॉर अ फ्री डिजाइनर बैग। उसको कुछ भी फ्री का चीज मिल जाएगी ना तो वो किसी की भी चापलूसी करने के लिए रेडी है। और नेक्स्ट है टेरी वॉज सच अ सिकोफेंट दैट शी लाफ्ड लाउडली एट हर सुपीरियर्स ऑफुल जोक। मतलब वही, जैसे आपका सुपीरियर कोई है और आपको उससे बस प्रमोशन चाहिए, कुछ भी है, तो आपका बॉस गंदे से गंदा जोक भी मारेगा तो आप उस पर लाउडली हंस रहे हो, दैट्स अ सिकोफेंट। जैसे ये हाथी भी दिखा रहा है, यू सर आर द मोस्ट इम्प्रेसिव ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन, एवर नोन। मतलब ये सिकोफेंट है एक तरीके से, कि आपने किसी से कुछ पता है कि सामने वाला आपको मदद कर सकता है, तो इसलिए आप उसकी चापलूसी करते रहो। और आज का लास्ट वर्ड है हमारा हिपोक्रेट। हिपोक्रेट इज अ नाउन, अगेन इज अ नाउन। हिपोक्रेट एक नाउन है और इसका डेफिनेशन होता है अ पर्सन हु एक्ट्स इन कॉन्ट्रडिक्शन टू हिज और हर स्टेटेड बिलीफ। बोलता कुछ है, करता कुछ है, यानी कि कथनी में और करनी में फर्क होना, कि कुछ बोलते हैं ना लोग कि आई डू दिस, आई डू दैट, ऐसा। सिनोनिम है इसके फोनी, डिसीवर और फॉल्सिफायर। ठीक है। एंटोनिम है इसका डिफेंडर, अपहोल्डर, मैन ऑफ हिज वर्ड्स। सेंटेंस में अगर यूज किया जाए तो केट इज अ हिपोक्रेट फॉर वेयरिंग फर व्हेन शी इज अ मेंबर ऑफ पीटा। अ जज इन द ट्रायल रूम ब्रांडेड हिम अ हिपोक्रेट एंड लायर। तो मतलब ये दोनों इसके सेंटेंसेस हैं कि केट हिपोक्रेट है जो फर पहनती है और भले वो मेंबर बनती है पीटा की, जहाँ पे एनिमल राइट्स की बात की जाती है। और नेक्स्ट सेंटेंस है जज इन द ट्रायल रूम ब्रांडेड हिम एज अ हिपोक्रेट एंड लायर, कि उसने उसको करार कर दिया कि तुम पाखंडी हो। हिपोक्रेट इज पाखंडी है हिंदी, पाखंड करना। ठीक है। ये हो गया अपना आज के 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स में पहला वर्ड था बॉइस्ट्रस, सेकंड वर्ड था फिनिकी, थर्ड वर्ड था लोक्वेशियस, फोर्थ वर्ड था साइकोफेंट सिकोफेंट, और फिफ्थ वर्ड है हिपोक्रेट। तो आई होप आपको आज का ये पसंद आया हो आज का लेक्चर, एंड प्लीज कीप फॉलोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।